हाय। फाइनली। हाँ, अभी हो गई अभी। हमें ना 5 बजे का समय रखना चाहिए था, वो आगे पीछे हो गया ना, तब से आगे पीछे ही चलता जा रहा है। हाँ, और नेटवर्क इशू चल रहा है शायद इसलिए। हाँ। हाँ। तो हम तो कहाँ थे? आप वहीं शुरू आप से ही वहाँ। शुरुआत। हाँ, शुरू से फिर करते हैं ताकि नए लोग आएंगे वो सुनेंगे हमें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। तो शुरू से सबसे पहले बता दें कि आपने क्रिस 3 में काम किया है, हंटर में काम किया है, और आरंभ में काम किया है, और पेज 3, 4 मूवी में आपने काम किया है। क्रिश थ्री सावधान में इंडिया। किस किया है? हाँ। अगर आई एम सॉरी, बोलो बोलो। अगर मैं सही हूं तो शायद आपने सावधान इंडिया में भी काम किया है, सीआईडी में भी काम किया है। तो ये आपकी मतलब छोटे सी एक वो थी। अब आगे शुरू करते हैं फिर स्टार्टिंग से कि आप कहाँ से हैं और कैसा जर्नी रहा, पर फैमिली से कितना सपोर्ट मिला। शुरू से शुरुआत करने में मैं ये कहूंगी कि मेरा जन्म जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ। और एक अच्छे व्हाट यू से ठाकुरों की फैमिली में हुआ। मेरे ग्रैंडफादर को ब्रिटिशर्स लोगों ने राय साहब की उपाधि दी थी, तो मुझे सब घर में राय साहब की पोती कहते थे। एंड देन इट सो हैपेंड कि आप राय साहब की पोती हैं, तो आप राय साहब की पोती हैं, आपको कुछ करना नहीं है, काम मजे। बट ऐसा होता नहीं है। और दूसरी बात, दिल्ली में हूँ पर मेरी जो पैदाइश का जो घर है वो है मंडी हाउस के पास, बाबा रोड पे, कॉली मार्केट में। हम्म। तो आज की तारीख में अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुमने एक्टिंग कहीं से सीखी है, तो मैं ये बोलती हूँ कि जो पैदाइशी मेरा बंगाली मार्केट मंडी हाउस में हुआ है, जहाँ पे श्री राम सेंटर है, और जहाँ हम्म। पे कथक केंद्र है, और जहाँ पे हम्म। एनएसडी है। सो हाँ। वहां पे जब पैदाइश है तो वहां के पानी, नदी, नाले जो भी है ना, वो सब मेरे खून के अंदर घुस गए। तो नहीं, मुझे, अभी पहले हुआ करते थे लेकिन अभी मंडी हाउस काफी साफ सुथरा और अच्छी जगह बन गई है। हाँ, पर जमीन में तो रहेगा ना, उसकी मिट्टी में तो रहेगा, कुछ तो रहेगा, हाँ, कुछ वो तो तो है। आएगा। हाँ। तो मेरी पैदाइशी जो है वो मंडी हाउस से है। मेरा स्कूल वहां था, संगीत भारती स्कूल, मैं वहां पढ़ती थी। तो अक्सर वही था, हमारे शाम को भी घूमने वही जाना था। तो अगर मेरी शुरुआत कहूँ जो मुझे भी नहीं मालूम थी, आज मैं इन रेट्रोस्पेक्ट सोचती हूँ कि ये एक्टिंग का कैसे हो गया मेरी जिंदगी में। तो आई गिव इट कि मैं तब बचपना वहीं से हुआ था, तो वहां का कीड़ा लग गया होगा मेरे अंदर। पर दूसरी बात, क्योंकि मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव ठाकुरों की फैमिली से हूँ, सो हम्म। उसमें जो है आप यू नॉट अलाउड टू संगीत, या जैसे बोलते हैं, आम भाषा बोलते हैं कि भांड का काम है, दिस इज नॉट टू बी डन बाय एनीबॉडी। फिर घर की लड़की कैसे करेगी? तो हम्म। वो अलाउड नहीं था, और मैंने भी सोचा नहीं था। और मुझे ये भी याद है कि अगर बचपन में मैंने स्कूल में कभी सोचा कि मैं कुछ नाटक वगैरह करना चाहती हूँ, जो स्कूल में प्लेज होते हैं, तो मुझे ना लंबी होती थी तो सबसे पीछे वाली रो का एक कुछ भी, एक पेड़ बना दिया या कुछ उस तरीके से जानवर बना दिया जो लंबा होता था। तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हंसा को एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया जाएगा जिसको वो कर सकती है। हम्म। सो फिर हमने कहा जब मिलना ही नहीं है तो क्या सोचना उस बारे में, तो हमने कभी तवज्जो नहीं दी उसके बारे में कि ऐसा कुछ करना है। ये कब की देन बात है अब? जब मैं स्कूल में थी। अच्छा। हाँ। तो खैर वो सब हुआ, और उसके बाद आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, एंड आई स्टडीड एंड आई बिकेम ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, एंड उसके बाद मैंने नौकरी शुरू की। और वहां पे वो तब्दीली आई कि कुछ जो है एडवर्टीजमेंट का शुरू हुआ। तो वहां से शुरुआत हुई, फिर किसी ने मेरी डीडी के शो के लिए अप्रोच किया। वो एक कमाल की बात है, वो उन्होंने मेरी आंखों की उदासी देखी थी, और आंखों अच्छा। की उदासी देख के मुझे वो किरदार दिया गया था जो डीडी कमीशन सीरियल था। तो मेरे साथ में जो एक्टर्स थे उन्होंने मुझे बोला कि व्हाई डोंट यू कम टू बॉम्बे,
और इस प्रकार मेरी बॉम्बे की जर्नी शुरू हुई। तो वो मेरा पहला जो सीरियल था वो था यादों का सफर। यादों का तो सफर। यादों का सफर तो है, और हम अभी भी सफर कर रहे हैं, हम्म। सफरिंग्स भी हैं और सफर भी है। सफर तो चलती रहेगी जब तक नहीं, लाइफ हिंदी है। वाला सफर भी है और इंग्लिश वाला सफर भी है। दोनों ही अच्छा, है। एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। आपने स्कूल की बात बोली, तो कौन सा स्कूल था, और स्कूल की कुछ मेमोरेबल बात हो, कुछ यादगार आपके दोस्त का जो। मेरा कुछ स्कूल नहीं था भूल। संगीत, मेरा स्कूल था संगीत भारती, फिर हम्म। सरदार पटेल, एंड फिर कॉलेज हुआ। और बिकॉज मेरी ममा का जॉब गाजियाबाद में लगा था तो हम लोग दिल्ली से गाजियाबाद शिफ्ट कर गए। तो फिर मेरी पढ़ाई मेरठ यूनिवर्सिटी से हुई, एंड फिर वापस से दिल्ली। तो ऐसे करते करते मतलब अध्ययन करना था, क्योंकि ठाकुर के घर में पढ़ो लिखो बनोगे अच्छे वाला जो हिसाब था, खेल कूद बनोगे नवाब नहीं था। जबकि मेरे डैडी वॉज अ रिनाउंड रणजी प्लेयर, और उन्होंने मतलब हैट्रिक लिया है। दिल्ली की टीम से पहला हैट्रिक इज ऑन माय डैडीज नेम। वाह। तो और उस और जो मेरे अंकल हैं, ही इज नो मोर, ही हैज ही वाज अगेन अ पेस बॉलर। उन्होंने कपिल देव को एक टिपिकल बॉलिंग होती है वो सिखाई थी। एंड आज तक भी कपिल जो है वो उसको हमेशा याद रखते हैं विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन एडुलेशन। आप आपकी कपिल देव के साथ कैसे बनती है? बीच में एक फोटो देखा था आपका उनके साथ। अच्छी बनती है। तो कपिल देव के उनको साथ याद है वो अच्छी, बातें? कपिल देव के साथ अच्छी बनती है, क्योंकि वो जैसा भी कभी होता है व्हेन ही कम्स टू बॉम्बे, अगर उनके पास वक्त है तो बात हो जाती, नहीं तो महीनों महीनों बात नहीं होती, ऐसा भी हो जाता है। बट वी विश ईच अदर वेरी वेल, एंड ही हैज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट बिकॉज माय अंकल बीइंग द हिज टीचर एंड गुरु। तो वो रहता है। तो बस ऐसे शुरुआत हुई, और उसके बाद में बॉम्बे आना हो गया। बॉम्बे आने के बाद में आपकी जो जद्दोजहद वो शुरू हो जाती है, और वो शुरू हुई। बट आई थिंक पीपल हैव बीन काइंड इनफ। जहां से आपने कहा सीआईडी है वो किया था, और बी आर चोपड़ा के साथ मैंने बहुत काम किया था। तो हम्म। एक जब नए आर्टिस्ट आता है ना, तो उनको लगता है कि मुझे काम मिलना चाहिए, अच्छा काम मिलना चाहिए। तो उसमें वो काम आया कि विष्णु पुराण किया, और मैं दिल्ली हूँ किया, एंड नामचीन एक्टर्स जो आज भी एक नाम हो चुके हैं। सीआईडी में काम करना वाज लाइक दिस कि यू हैव टू बी अ गुड एक्टर, तभी आप बीपी सर के साथ काम कर सकते हैं। तो एक कौतूहलता रहती है, यार ये काम मिलना चाहिए, ये काम मिलना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे एक्टर हो। तो लकीली वो काम मिला, और ऐसे ही करते करते चीजें बढ़ती चली गई। फिर टीवी से फिल्म हो गया, बिकॉज ऑफ आई डिड, जो आप फिल्म नहीं जानते हैं वो है बिट्रेड बाय पैशन। सबसे पहला फिल्म मेरा बिट्रेड बाय पैशन था विद जगमुंद्रा, लेट जगमुंद्रा। हम्म। और वो हॉलीवुड फिल्म थी, इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी। अच्छा। तो मैं, गुलशन ग्रोवर वर देयर फ्रॉम इंडिया, एंड रेस्ट फॉर द ब्रिटिश कास्ट इन दैट। फिर उसके बाद में पेस्ट्री हुई, एंड हम्म। पेस्ट्री के बाद में आई वाज, क्योंकि मधुर और मैं अक्सर हर पार्टीज में मिलते थे, तो मैंने कहा सब दोस्त काम कर रहे हैं, मुझे भी काम दे दो। दैट्स हाउ इट हैपेंड। फिर अच्छा। वो तो चला गया। आप एक बड़ी फैमिली से आती हैं, राजपूत फैमिली से आती हैं। आपका सब मतलब इतना आसान नहीं होगा, लोग आने सबसे पहले जब आप मुंबई आई तो क्या रिएक्शन था घर वालों का? दे वर नॉट फॉर इट। उनको जैसे मैंने कहा कि नृत्य करना, डांस करना, ये जो कुछ भी है पसंद नहीं था। तो डेफिनेटली इट वाज नॉट अग्रीड अपॉन। बट चूंकि कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा रिवोल्ट करना पड़ता है फॉर योर लाइफ, एंड दैट्स एग्जैक्टली आई सेड। थैंकफुली माय मॉम वाज ऑन माय साइड, क्योंकि वो खुद एक पोएटेस है, तो वो क्रिएटिविटी को जानती हैं, समझती हैं, तो इट बिकेम इजियर। एंड डैडी केम अलोंग लेटर। my brother sister was always with me, so that was never a problem. But parents की तो मम्मी पहले आई, उसके बाद now it's okay, it's fine. मीन्स आपके लाइफ में आपकी मम्मी का काफी ज्यादा योगदान रहा है।
माँ का योगदान तो हर एक बच्चे की जिंदगी में रहता है। हाँ वो तो है। और मतलब मुझे याद है कि मैंने बहुत झगड़े भी हुए मम्मी से, एंड आई वाज यूज्ड टू फाइट कि मतलब जब आप एक सहमत नहीं होते किसी चीज पे, आप बढ़ रहे होते हैं, आपको पता है, आपको समझ में आ रहा है, कोई मम्मी used to be like a little tough इधर उधर, but ठीक, eventually she is mom, and I have very good equation with her. I love her and I miss her and I'm here because of her, because she's my pillar of strength, literally. कल मदर्स डे था, आपने मम के साथ अपने फोटो भी शेयर किया है ट्विटर पे, और कुछ मैसेज भी लिखा है। कितना मिस किए आप? तो जब चीजें ऊपर नीचे है, देन यू ऑब्वियसली फील कि यार मम्मी होती तो अच्छा होता, मम्मी के गोदी में सर रख के थोड़ा सा थपथपा देती तो यू नो जस्ट फील गुड अबाउट इट। क्योंकि इंसान अकेले रह सकता है, बट कभी कभी लगता है कि यार बहुत अकेले हो गए, यू नो, यू नीड मम्मी टू बी देयर। सो या, इट्स लाइक दैट। बॉलीवुड की बात करें, मुंबई की बात करें, तो आप जब मुंबई में आई थी तो काफी ज्यादा स्ट्रगल चल हुआ होगा। तो उस पीरियड का कोई ऐसा बात जो आपको दिल में बैठ गया हो कि मुझे नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था? आई वुड से ऑनेस्टली मेरे लिए हर चीज नई थी, और मुझे नहीं मालूम था कि कैसे होगा, क्या होगा। मैं सिर्फ एक कॉन्टैक्ट मेरे फ्रेंड्स ने बुलाया था, उनसे मिली, कॉन्टैक्ट लिया, एंड आई स्टार्टेड गोइंग अहेड टू मीट पीपल एंड ऑल। ग्रेजुअली इनिशियल 1-2 साल बहुत अच्छे गए, बहुत सारा काम हुआ, क्योंकि बिकॉज मैं फिल्मों को देख नहीं रही थी, पर मैंने ऑडिशन सब दिए, और मुझे यहाँ एक याद, एक फिल्म हम करने वाले थे लेट ओमपुरी जी के साथ में, और इस इंडस्ट्री में आके सबसे पहले मुझे ये मालूम पड़ा कि हंसा सिंह तुम सेक्सी हो, क्योंकि इसके पहले मुझे नहीं मालूम था कि मैं सेक्सी हूँ। तो क्योंकि आप उस जगह से आते जहाँ पे ये शब्द यूज नहीं किया जाता है, टैबूड होता है कि यूर सेक्सी ये और वर्ड जब समथिंग। आप पहली बार सुनी थी तो आपको कैसा फील हुआ था? धुएं उड़ गए क्या थे लगा मेरे, था? मेरे धुएं उड़ गए थे, क्योंकि मुझे सबसे पहले ये शब्द रवि चोपड़ा सर ने कहा था, एंड कि तुम नेगेटिव रोल करोगी और तुम बहुत सेक्सी हो, तुम्हारा अट्रैक्शन ऐसा है। मैंने कहा सर, I'm a very positive girl and I don't do anything negative and I'm very nice girl. I'm a girl next door. Please don't call me sexy. And I was like this. I cried. I literally cried because मुझे समझ नहीं आया कि मैं सेक्सी कैसे हो सकती हूँ। It's over the years now. आप इतने साल रह चुके हैं और आप ये शब्द सुनते हैं, एक बार आप खुद ही समझ लेते हैं, हाँ आई एम सेक्सी, यस आई एम सेक्सी, यस आई एम अट्रैक्टिव, लेट्स टॉक फर्दर, क्या बात करनी। पर जब इनिशियली सुना था, आई वाज लाइक सैड, लिटरली आई कुडंट बिलीव कि आई एम हियरिंग दीज वर्ड्स, बट दैट्स व्हाट बॉलीवुड इज ऑल अबाउट। आपको तो ऐसा। हम्म। आपको ये शहर और ये जगह आपको अपने आप की पहचान देता है, जो हमें नहीं मालूम होती, क्योंकि हम एक क्लोज एनवायरनमेंट में बहुत प्रोटेक्टिव वे में रहते हैं। और जब अकेले बाहर निकलते हैं तो ये शहर आपको आपकी असली पहचान बताता है। एंड दैट्स व्हाट दिस बॉम्बे, दिस मुंबई, दिस इंडस्ट्री हैज गिवन टू मी, मेड मी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। तो उसके बाद आपको मूवी दिया उन्होंने आपको? रवि जी के साथ तो मैंने खैर दूसरे काम किए थे, टीवी के काम किए थे, जो हम्म। आज थैंक्स टू लॉकडाउन वो सब सीरियल्स वापस से चल रहे हैं और यूट्यूब पे है, सब लोग देख रहे हैं, मुझे पिक्चर्स भेजे थे। आई एम हम्म। वेरी हैप्पी विद दैट कि मेरा जो शुरुआती दौर है वापस से लोग देख रहे हैं। नाउ दे सी मी इन अ डिफरेंट वे, बट दे हैव टू सी व्हाट आई वाज स्टार्टिंग विद, तो वो अच्छा हुआ। एंड दूसरा, जो ओमपुरी साहब के साथ फिल्म थी वो बनी नहीं अनफॉर्चुनेटली, पर मुझे याद है उस वक्त भी 2000 की बात है, और एक नया नया आते हैं, आपका ऑडिशन होता है और आप जाते हैं। तो मुझे उस डायरेक्टर ने कहा था कि हंसा तुम पहली लड़की हो जो सलवार कुर्ते के अंदर कास्ट हो गई। तो मुझे समझ नहीं आया कि सलवार कुर्ते में कास्ट होने का क्या मतलब है। यू वेयरिंग कपड़ा जो पहनना है और यू गोइंग फॉर ऑडिशन, कोई लुक टेस्ट भी नहीं है। But then he told me that there are people who come in the shortest clothes possible, revealing everything, just to lure
द वर्क एंड कैसे भी करके काम मिलना चाहिए। तो मुझे लगा कि दैट वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई कुड एवर गेट, कि आप सलवार कुर्ते में आई और आप रोल लेके चली गई। So that means the talent actually matters. Whatever you wear, short or what, doesn't work for you. You have to have the talent. तो वो सबसे ये पहले चीज मुझे मालूम है कि टैलेंट होना चाहिए बस आपके अंदर। बॉलीवुड में हमेशा से ये सवाल उठता आया है कि एक्ट्रेस लोगों के साथ मतलब मीटू जैसा हरकत होते रहता है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ या फिर कुछ बातें हो जो किसी के साथ हुआ वो बताना चाहें? मैं एक ही चीज कहूंगी, ये चीज हमारी इंडस्ट्री क्या हर एक इंडस्ट्री में होती है। हम्म। और मुझे याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, ऐसा कहा गया था मुझे 5 मिनट तो लगते हैं, Let's take 5 minutes। ऐसा भी समय था जब मैं नई नई आई थी, तो मुझे लगा जैसे आंखों से किसी ने सब मेरे को कपड़े उतार दिए मेरे। I've gone through all that, but मेरे मतलब मुझे आग लग गई, मुझे इतना अजीब लगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि यू आर वेयरिंग क्लोथ्स पर कोई नजरों से आपको ऐसे देखे कि आपको लगे कि सब कुछ उतर गया आपका। सो ये चीजें हुई हैं और कहा भी गया है, बट समवेयर आई फील कि मेरा एम्बिशन उतना नहीं था, या मेरे परवरिश में कहीं वो था कि यू कांट क्रॉस दैट बैरियर। तो मैं वो बैरियर मैंने क्रॉस किया ही नहीं, चाहे हो सकता है खामियाजा हुआ होगा मेरे काम में डेफिनेटली, कि मैं उतना काम नहीं कर पाई जो शायद मैं कर सकती हूँ। सो या इट हैज बीन देयर, बट हैविंग सेड दैट, मैंने जितने भी काम किए हैं, चाहे मैंने हंटर भी की है, पर दैट वाज नेवर द थिंग। लोग इसको लेकर हो सकता है कि काम नहीं दिए होंगे, ऐसा कुछ कभी हुआ? आई थिंक सो, एक बार ऐसा रहा होगा कि दैट टाइम समबडी वाज टेकिंग केयर ऑफ माय वर्क एंड मुझे बोला कि एक फिल्म है गोविंदा जी के साथ में, एंड द प्रोड्यूसर को था कि प्रोड्यूसर को प्लीज उसको रात को पार्टी में लेके आना, तो तुम किसी पार्टी में जाने वाले नहीं हो, यू नो, तो इट्स लाइक दैट। तो वो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बट आई थिंक इट मस्ट हैव बीन द थिंग। सो मैं ये कहूंगी, बॉम्बे आके अब जो मुझे दोस्ती मालूम थी कि दोस्त को फ्रेंड बोलते हैं, एंड बीइंग फ्रेंड्स हैड अ डिफरेंट मीनिंग ऑल टुगेदर इन दिस इंडस्ट्री एंड दिस। तो अभी तो इतने साल हो गए हैं वीर, कि यू नो दिस डिक्शनरी ऑल्सो, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे किसी इस रास्ते से गुजरना नहीं पड़ा। शब्द सुनती रहती हूँ, लोगों की फैंटेसी सुनती रहती हूँ, लोगों की जो भी मेरे बारे में उनकी डेफिनेशन है वो मैं सुनती रहती हूँ, बट इट डजंट हैपन विद मी कि आई हैव टू गो थ्रू दैट वे टू ग्रैब द वर्क। तो आप इंडस्ट्री को आप कैसे देखती हैं? एक घर अच्छा है, है या बुरा है? क्या है इंडस्ट्री? एक घर है, हम्म। वहां पे सब लोग हैं, बर्तन है, खड़केंगे, कुछ टेढ़े हो गए हैं उनको सीधा करना है किसको, और जो ज्यादा सतही है उनको बोलना है कि थोड़ा सा राउंड हो जाओ बिकॉज यू नीड इट टू बी। जैसे घर में होता है वैसी सारी चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि मेरी हर एक से बने, पर जितने लोगों के साथ मैं काम करती हूँ दे ऑल आर नाइस एंड गुड पीपल एंड दे विश मी वेल, सो दैट्स अबाउट इट। अभी की अगर बात करें तो काफी ज्यादा जर्नी रहा होगा बीच में भी, और अभी की अगर बात करें तो अभी आपको किस एक्ट्रेस से सबसे ज्यादा बनती है, दोस्ती है? मैंने आरंभ किया था तो उषा जाधव मेरे साथ थी, तो मेरे लिए शी इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, अ वंडरफुल एक्टर, और उनके साथ काम करना वाज समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू। और जब हुआ उषा के साथ तो हम दोनों का रोल ही एक साथ था, और हमारी इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम लाइक इट्स अनसेड, हम कनेक्ट होंगे जब हमें कनेक्ट होना होगा, बट इट्स अ वेरी गुड फ्रेंडशिप इन द इंडस्ट्री टू से एज एक्टर एक्टर फ्रेंडशिप जिसे आप बोल सकते हैं। और बाकी किसी से मेरी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। आई एम फ्रेंड्स विद माय डायरेक्टर ऑफ हंटर हर्षवर्धन, तो उनसे बात होती रहती है। बाकी मेरा क्या है कि मैं काम करके ना छोड़ देती हूँ, तो मेरा वो नहीं रहता कि आई हैव टू बी एट इट ऑल द टाइम, बट
आई नो कि मैं जब भी उन लोगों से जिनके साथ काम किया है मिलूंगी, दे विल बी ऑल very with warm and all that stuff. So that's how it is. कोई ऐसा दोस्त दो स्कूल और कॉलेज के टाइम बना हो और अभी तक हो, या फिर आप उनको मिस करती हो? कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजों को मैं छोड़ देती हूँ, तो स्कूल कॉलेज के सब छोड़ दिए मैंने। यहाँ आके जो नए सर्कल के लोग बने हैं उसमें मेरी मित्र है जो इंडस्ट्री की हैं और नहीं भी हैं, बट कह सकते हैं। उनका नाम है मोनिशा खटवानी। शी इज माई बेस्टी एंड 4 सिस्टर्स हैं हम लोग, ये कह सकते हैं आप। एंड उसके अंदर बस वो एक मेरी खासम खास दोस्त है जिसको मैं किसी भी वक्त फोन कर सकती हूँ और बात कर सकती हूँ। सो दैट इज देयर। और मतलब बाकी इंडस्ट्री से मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है किसी को ओ माय गॉड ही वाज 4 o'clock फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे मैं अगर बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ कि आप अकेली फील करती होंगी। नहीं मैं हमेशा आई मी और माई सेल्फ हूँ, तो 3 लोग हो गए ना, तो मैं अकेली कभी फील नहीं करती हूँ। आई थिंक आई बिकम अ लिटिल अलूफ कि मैं इंडस्ट्री की हूँ भी और इंडस्ट्री की नहीं भी हूँ। थोड़ा जस्ट बिकॉज आई गॉट इनटू मोर ऑफ स्पिरिचुअल साइड ऑफ माइंड, तो वो थोड़ा है। बट आई एम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एंड बट आई एम लिटिल डिफरेंट ऑल्सो, तो कभी मेरे को लगता भी है कि मैं मिसफिट हूँ, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बट दैट इज हाउ इट इज। क्योंकि इस साल आपने वैलेंटाइन डे मनाया था, तो अकेले अकेले मनाया था। किसी पेपर में मैंने पढ़ा था कि हंसा सिंह ने वैलेंटाइन मनाया, ऐसे करके कुछ आया था, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। अक्सर अकेले बनाती हूँ या फिर मेरी गर्लफ्रेंड्स जो होती है वो मेरे साथ में होती है, तो हम लोग इकट्ठे मिलके वैलेंटाइंस मनाते हैं बिकॉज दैट्स द वे वी लाइक इट। कि वैलेंटाइन इज सो कॉल्ड लव फॉर अपोजिट सेक्स, पर अगर नहीं है तो यू गर्ल फ्रेंड्स कैन ऑल्सो एंजॉय एंड मेक वैलेंटाइन गुड अबाउट योर सेल्फ। एंड यस, ये बात अलग है कि बुकेज आ जाते हैं, जिसको भेजने हैं भेज देते हैं अपना उद्गार प्रकट करते हुए कि हम आपको चाहते हैं। सो दैट्स ऑल दैट कैन हैपन, दैट्स ओके। आई एम सिंगल pretty much and I'm happy single and have no problems with that. बना नहीं अभी लड़का मेरे लिए, कोई बन जाएगा तब बात करें। जरूर बनेगा, भगवान कोड देख रहे होंगे कहीं ना कहीं। सुन ले यार, ऊपर वाली एक तो भेज दिया मेरे लिए। अभी तो नहीं आएंगे ऊपर से, लेकिन आ जाएंगे कहीं से। कोविड के बाद आना चाहिए, कुछ खुले, हाँ, लॉकडाउन वही खुल तो। जाए उसके बाद में। अच्छा, लॉकडाउन से याद है कि लॉकडाउन में आजकल आप क्या कर रही हैं? घर में अकेले, बाहर तो निकल रही हैं, पार्टीज तो हो नहीं रहे हैं। मैं घर में पार्टी कर रही हूँ। कैसा पार्टी चल रहा है घर में अकेला? आई एम अ सालसा डांसर ऑल्सो, तो म्यूजिक लगा के डांस का कर लेते हैं। बाकी झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, डस्टिंग और वर्कआउट और टिकटॉक बना बाहर। लेते हैं। टिकटॉक तो बना ही लेते यार, टिकटॉक नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। दैट इज वन थिंग गुड। सो तो इस हम्म, थैंक यू हुसैन। So yeah, a lot of people are on live. I'm sorry, I'm just talking. I'm not saying hi and hello to anybody, but रवि कुमार hi, राजपूत लिख रहे हैं hi, hi, ब्यूटीफुल। everybody. Monisha also came. Batulji also came. Thank you so much for coming and the live thing. Yeah. So मेरा पार्टी ही है, मैं डांस कर लेती हूँ और टीवी पे कुछ होता है, यूट्यूब चला के गाने सुन लिए, इट्स ओके। किस तरह के गाने सुनती हैं आप? कौन से किस तरह के गाने आपको अच्छे लगते हैं? पुराने या फिर नए, या फिर किस तरह के गाने? मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कब कैसा मूड होता है? कभी मूड होता है तो किशोर कुमार को सुन लेती हूँ, कभी मूड होता है तो अरिजीत सिंह को सुन लेती हूँ, कभी मूड होता है तो इंग्लिश सॉन्ग सुन लेती हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ऑन माय मूड। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है मेरी जिंदगी में कि मुझे ओ माय गॉड यही गाने सुनने या इन्हीं को मेरे को फॉलो करना। मेरी जिंदगी में कुछ फिक्स है ही नहीं एक्चुअली। इट्स एज एंड व्हेन। एक नदी की तरह से, जैसे नदी बहती है ना और अपना रास्ता बनाती है, दैट्स द सेम थिंग विद मी। आई जस्ट फ्लो विद द टाइम एंड द थिंग्स। सो कब तक बहना है? कभी तो ठहराव होगी, कभी तो जाकर मिलना है कि नहीं कहीं पे समुंदर में? नहीं होगा।
ऐसे छल छल मदकल चलती रहूंगी। अरिजीत सिंह के गाने आप सुनती हैं, उनकी कोई गाना जो आपको ज्यादा पसंद हो? हाय, इतना गंदा वाला सवाल कर लिया। मुझे अपनी लिखी नज़म याद नहीं रहती, अरिजीत सिंह के कहाँ से याद रखूंगी। पर जब चलते हैं तो मुझे अच्छे लगते हैं। आई हैव अ बैड हैबिट कि मैं गाने सुनते वक्त सुन लेती हूँ, उसके बाद कोई बोले कुछ याद है आपको, तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहेगा। बल्कि जब मैं खुद अपनी नज़म में लिखती हूँ, मैं थोड़ी सी शायरी कर लेती हूँ, लिखने के बाद मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मुझे उसको ब्लॉग में डाल देना पड़ता है ताकि आई नो कि हाँ मैंने लिखा है ये। अदरवाइज आई विल नॉट रिमेम्बर दैट। यहाँ से मुंबई से दिल्ली जाती हैं कि नहीं आप? और जा मिस करती हैं कि नहीं दिल्ली को? दिल्ली जाती हैं कि नहीं? आई डोंट लाइक दिल्ली, सॉरी दिल्ली वाले। क्यों दिल्ली से इतनी दुश्मनी क्यों हो गई? I somehow don't like Delhi for whatever the reasons. I can't say why, but वो vibe नहीं है। But मम्मी लोग हैं तो जाती हूँ उन लोगों से मिलने के लिए। ऑफ कोर्स फैमिली है तो जाऊंगी। एंड जब मैं जाती हूँ तो आई जस्ट स्टे पुट इन द हाउस ओनली। मैं घर से बाहर निकलती ही नहीं हूँ, सिर्फ मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी, क्योंकि मैं जाती हफ्ते भर के लिए, तो उतना भी वक्त उनको नहीं दूंगी तो फिर क्या। और दूसरी बात जो दिल्ली में है कि इट इज द पीपल्स देयर मेंटालिटी इज लिटिल नॉट गुड। मुझे याद एक वाक्य, रात को मैं सालसा करने गई थी दिल्ली में, और सालसा करके जब मैं रात को लौट रही थी, 1 सवा बज रहा था, आई वॉज इन माई कार। तो बॉम्बे में हम लोग क्या करते हैं कि कोई हॉन्ग करेगा तो खिड़की डाउन करके बात कर लेते हैं, क्या है, एनीथिंग यू नीड समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही मैंने दिल्ली में किया। तो उसने बोला कि आप जो है ना रास्ता नहीं दे रही है। मैं कहा भाई खुली सड़क है, आप जाइए, आपको जाना है तो मैंने बॉम्बे की तरह दिल्ली में ट्रीट किया। बट देन दे वर टेलिंग मी, वो मेरे पीछे 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 आ रहे। लकीली अनदर फ्रेंड ऑफ माइन वाज फॉलोइंग एंड ही जस्ट टोल्ड मी पुल ओवर। आई मीन व्हाई डू आई पुल ओवर? कहते पुल ओवर। एंड आई पुल्ड ओवर एंड देन ही केम एंड देन वो लोग सर्विस में जाके खड़े हो गए लड़के। दे वर वेटिंग कि मैं कब अकेली होती। तो लकीली माय फ्रेंड केम आउट ऑफ हिज कार एंड देन दे सॉ हिम एंड देन दे वैनिश्ड। So it's not safe. Bombay is very safe as compared to any other place. बॉम्बे So से आपको काफी I इधर I लगा होगा, प्यार हो गया है? नहीं, any person needs safety. वुमन को तो सबसे पहले चाहिए सेफ्टी। अगर मैं रात को यहाँ पे जा सकती हूँ आराम से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुंबई के अंदर, आई विल लव दैट प्लेस, जो दिल्ली में नहीं है। सो दैट इज द ओनली इफी पार्ट अबाउट इट, आई डोंट लाइक इट। सो ये तो बात सही है कि मुंबई में काफी इधर सेफ्टी है। यहाँ की पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर लोग हो, कंपेयर टू अदर काफी अच्छे हैं। एग्जैक्टली और वैसे भी ताली दो हाथ से बजती है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको खुद अपना ध्यान पहले रखना चाहिए। लाइक इफ आई स्टेइंग अलोन इन अ सोसाइटी, आई नीड टू हम्म। हैव अ गुड कंडक्ट टू स्टे हियर, ताकि वो लोग जब मुझे दोबारा से रखना चाहते हैं तो रख पाएंगे। उनको लगे कि हाँ ये एक्टर है, मीडिया में है, अकेली रहती है, बट शी इज नॉट नॉनसेंस, शी डोंट क्रिएट न्यूसेंस। तो यू हैव टू कंडक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, स्पेशली इफ यू आर स्टेइंग ऑन रेंटल। नहीं तो बीच में से चला था कि सिंगल है, मीडिया के लोगों को घर नहीं मिलेगा बॉम्बे में। हम्म। But I have, by the grace of God, I have not faced that problem. And I'm very thankful to Almighty and the way I live, basically. So that's how it is. एक चीज आपने कहीं मेंशन करके रखा कि आपको ट्रेवलिंग बहुत अच्छा लगता है, और आप Yes. इंस्टाग्राम हो या फिर आपका स्टेटस हो, हर जगह मैं देखता हूँ कि आप घूमती फिरती काफी ज्यादा हैं। तो क्या इसका राज है? क्या I कुछ बताइए like इसके to बारे meet new people. और जब तक आप ट्रैवल नहीं करोगे आप नए लोगों से नहीं मिलोगे। जैसे आप घर में रहते हो, आप अकेले हो, तो आपका जो भी बातचीत होगा वो लेफ्ट राइट ब्रेन्स में होगा, सवाल जवाब सवाल जवाब सवाल जवाब। जब आपको समझ नहीं आता तब किसी आप तीसरे से बात करते हो टू फाइंड द आंसर। द सेम वे मुझे कुएं का मेंढक बन के नहीं रहना, दैट्स नॉट मी। I have a little rebel. I want to travel the world. I want to see different communities, different
नेशनैलिटीज कैसे है, क्या है, किस तरह से करते हैं. लाइक व्हेन आई वाज इन न्यूयॉर्क, आई हैड गॉन फॉर माय स्टडीज ओवर देयर. जब न्यूयॉर्क में थी, इट वाज सो डिफरेंट. हालांकि बॉम्बे और न्यूयॉर्क एक जैसा है, बट द पीपल आर डिफरेंट. सो इट वाज सो नाइस, इट वाज सो नाइस कि मुझे लगा कि मैं वापस नहीं जा सकती हूँ रहने के लिए. तो एक बोलते ना अनसेट फ्रीडम, आई नीड फ्रीडम जो हमारे यहाँ है और नहीं भी है. हर हम्म, एक स्ट्राटा पे डिपेंड करता है आप कहाँ घूम रहे हैं, हम्म. क्या कर रहे हैं. तो यहाँ पे हिपोक्रेसी ज्यादा है, एक्चुअल फ्रीडम नहीं है जो होनी चाहिए. एंड आई लव फ्रीडम. किस तरह की फ्रीडम होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि आप लोग काफी ज्यादा व्यूअर्स हैं. एक ने बार बार रवि कुमार जी पूछ रहे हैं कि बिहार के बारे में आप बताइए, तो उनको आप बिहार बिहार के बारे में कुछ बता दीजिए. बिहार पांच के पांच बार 5 बार पूछ लिए वो कि व्हाट, क्या लिखो ऊपर चला गया कि बिहार को आप कैसे देखती हैं, बिहार के बारे में कुछ बताइए. वो बहुत बार बिहार पूछ चुके. बहुत बिहार हम जैसे अमूमन अमूमन एक डेफिनेशन है, बिहार इज हम्म, बिहारी बिहारी बिहारी. नो, दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल. हमारे बहुत से आईएएस आईपीएस बिहार से आते हैं. तो ये तो रवि कुमार जी बिहार. आप इसको सुनिए, आपका सवाल है, आपका क्वेश्चन है, मैम जवाब दे रही हैं. हाँ मैम, आगे. हाँ, तो बिहार से बहुत सारे आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स हैं, आप आईएएस देखेंगे वो वहीं से आते हैं. दे रियली आर स्टूडियस पीपल. पर जहां एक तरफ स्टूडियस है, वहीं पे एक और तबका भी है वहां पे जो हर जगह होता है. गुड है तो बैड भी है. अब कौन सा चीज आप कितना उछालते हैं और कितना देखना चाहते हैं वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है. अगर आपको किसी के अंदर गलतियां ही देखनी है, वो कितना भी अच्छा इंसान होगा, आप गलतियां ही देखेंगे. वो हम्म, आपकी एक इंसानी फितरत है. दैट्स व्हाट आई फील. मुझे लगता है हर जगह अच्छी है, हर जगह बुरी है. पहले आप अपने आप को सही कर लो और बाकी जो अच्छा देखना है वो तो अच्छा देख लो. अगर मैं बोलूँ यार बिहार नहीं जाऊंगी, वहां पे तो गुंडागर्दी बहुत होती है, जब देखो यहाँ आजू बाजू सब लठ लेके पिस्टल लेके घूम रहे हैं, मैं जब जाऊंगी ना मुझे वही दिखेंगे. बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट ओनली. बट इफ आई एम थिंकिंग आई एम गोइंग एज अ ब्यूरोक्रेट एंड आई एम सीइंग द ब्यूरोक्रेट्स ओवर देयर, आई विल मीट दोस काइंड ऑफ पीपल. सो बिहार मैं समझती हूँ कि लिट्टी चोखा तो है, बट उसके अलावा बहुत स्टूडियस लोग हैं वहां पे जो आईएएस बनते हैं और ब्यूरोक्रेट की सर्विसेज में जाते हैं वहां पे. भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहीं थे, वहीं के थे. हाँ, एग्जैक्टली exactly. और फिर उत्तर ये प्रदेश, फिर यूपी आ बहुत. गया, यूपी से सारे प्रधानमंत्री हाँ, बनने शुरू हो गए. बिहार के बारे में इन्होंने पूछा तो एक चीज और बता देता हूँ मैं इनको, कि अगर आप बिहार के हैं तो आपको गर्व होने की बात ही है कि द अशोका पहले ऐसे सम्राट थे जो पूरे, मतलब भारतवर्ष की रचना की उन्होंने. यस यस और यस. आज भी जो नोट पे हो या फिर भारत की सत्यमेव जयते का जो शेर का जो पंजा है, वो अशोका का ही दिया हुआ है. वहाँ वहीं से है तो ये एक्चुअली. बस एक बेसिक बिहार की है, बाकी तो सब कुछ इंडिया है ही बहुत खूबसूरत और बहादुर. सब कुछ अच्छा है. हम्म, अभी ये बात चल रही है तो मैं एक और बात सबसे कहना चाहती हूँ कि ये जो कोविड के समय आया है हम्म, और एक ही चीज सबको बोले जा रहे हैं कि आप आ, हाथ को धोइए 20 सेकंड 20 सेकंड, हाथ धोइए, करो वो करो. बहुत नॉर्मल चीज है. बचपन से हमें यही सिखा रहे हैं कि हाथ धोइए जब भी आप खाना खाने बैठते या कोई बाहर से आते हो तो वॉश कर लो, ऑल दैट स्टफ. तो जो कोविड आया है, इट इज नॉट टीचिंग यू एनीथिंग न्यू, इट इज जस्ट हम्म, इनकलकेटिंग द हैबिट जो कहीं आपने. हाँ ठीक है, हाँ कर लेंगे, ठीक है ना यार, मेरा ही आदत में बताया ठीक है, मेरी साफ है, अरे यार ठीक है ना, छोड़ ना, पीते ना, खाते ना, करते ना. दिस इज व्हाट वी जनरली डू एंड वी कीप इट ऑन अ साइड ट्रैक कि हम हाथ नहीं धोते. काफी सीरियस मैटर है इसको. तो अगर ये बेसिक चीज आप करनी शुरू कर दे तो जो बीमारियां हैं वो नहीं आएंगी. सेकेंडली, जब बचपने में हमें सर्दी जुकाम होता था तो सबसे पहले क्या बोलते थे, आप इम्यूनिटी बढ़ाइए. हम्म, बड़े तुलसी के पत्ते का हो, नींबू ले लो, संतरा ले लो, विटामिन सी ले लो, जो चीज आपके इम्यूनिटी को बढ़ाए. इम्यूनिटी से आपका हर चीज चलता है, तो यू नीड टू इंक्रीज दैट. तो वही चीज अभी करनी है ड्यूरिंग कोविड. यू हैव टू हैव दैट इम्यूनिटी लेवल अप. तो आप अगर अपने बारे में ख्याल रखना शुरू करेंगे, इट्स नॉट अ हेडेक.
इट इज व्हाट यू नीड टू डू ऑलवेज। मेरे बैग में हमेशा सैनिटाइजर रहता था, रहता है और रहेगा, रहता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ कोविड। मैं तो बिना सैनिटाइजर के, वेट वाइप्स के चलती ही नहीं थी। इट्स देयर इन माय बैग। तो मेरे लिए कुछ अनूठा नहीं हो रहा कि अरे हाथ धोने, अच्छा हाथ धोने, मतलब सिर्फ ये है कि अब एक नकाब आ जाएगा हाँ, और चेहरा दिख नहीं रहा है अभी, फेस। फिर बोलेंगे चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मैं अयूब को हमेशा बोलती हूँ, अयूब तेरा ये गाना मुझे बहुत पसंद है यार। वास्तव में गाना बहुत अच्छा है। I तो love this song. I love this song. तो अब नकाब हो जाएगा और आप हम्म, जितना खूबसूरत नकाब पहनेंगे उतना ही। मैस्करेड पार्टी हुआ करती थी पहले अलग से, कि लोग बोलते थे कि मैस्करेड पार्टी है। वो एक वाराणसी बुलाइएगा तो मैं जरूर आऊंगी, प्लीज बुलाइए वाराणसी हम्म। में मुझे। तो नकाब पहन लेंगे और एक चश्मा भी लगा लेंगे तो पार्टी रहेगी। अब जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे, सोच ये की पार्टी बात है, सोचो। एक क्या लगता है, मुंबई में फिर से पहले जैसी स्थिति हो जाएगी? पार्टीज होंगे, शूटिंग होंगे? मुश्किल है पर होंगे, एहतियात के साथ में होंगे। बिकॉज काम तो रुकेगा नहीं, पर थोड़ा सा डिले होगा। बट इट विल इवेंचुअली नेक्स्ट ईयर तक पिकअप होना शुरू होगा, प्रॉपर्ली शूट्स वगैरह। और जो रिलीज होने वाली फिल्में हैं, जब तक सिनेमा हॉल नहीं खुल सकते, social distancing, I know people in PVR and all, they are doing something to make it happen so that people can come back to watch the films. And it's a beautiful thing to go in theater and watch the film. आप कितनी भी घर पे होम थिएटर कर ले, कुछ भी कर ले, going out in the theater is a different feeling altogether. That popcorn खाना, लाउंज करके बैठ जाना, फिर पिक्चर देखना, इट्स अ वंडरफुल थिंग। आई लव थिएटर, आई वांट टू गो। अब मोबाइल पे देखना और सिनेमा हॉल में देखना, दोनों में तो डिफरेंस है ही। ऑफ कोर्स स्क्रीन बड़ी होती है, हर चीज को आप प्रॉपरली देख सकते हैं, सो डेप्थ मिलती है, तो एक सिनेमा का अपना मजा आता है। अब आप एक जुरासिक पार्क को अपने मोबाइल पे देखिए और जुरासिक पार्क को बड़े पर्दे पे देखिए, कितना डिफरेंस आता है उसके अंदर। द होल ग्रैंडर कम्स आउट ऑन अ बिगर स्क्रीन, द डेप्थ कम्स आउट, यू सी इन एक्चुअलिटी दैट इट इज देयर। सो we can't miss that, so we all together have to work for it। हम जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं या जो दर्शक लोग सिनेमा हॉल जाएंगे, they also have to take the right precaution so that it's good for everybody, they should be safe, healthy and enjoy cinema in the theaters। so कोई एक आदमी का काम नहीं कि पीवीआर ने कहा या आईनॉक्स ने कहा, जो भी मूवी थिएटर है एग्जिबिटर्स, कि it's not only their responsibility, it is our responsibility equally to maintain what is needed for our safety। That's what I would say। अभी कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है कि नहीं, वेब सीरीज Hey या फिर कोई Bhupi, टीवी? hi। हाँ sorry, बोलिए। कोई नया प्रोजेक्ट जो वेब सीरीज कुछ कर रही है कि नहीं अभी आप? देखो ऐसा है, जब कोविड शुरू नहीं हुआ था तो हमारी बातचीत चल रही थी कुछ करने की, वेब सीरीज के बारे में। तो अभी तो जब वो खुलेगा तब वो सब शुरुआत होंगी। एंड देयर इज वेब सीरीज, एक इंटरनेशनल वेब सीरीज की बात चल रही है जो यूएस में बनेगी और एक इंडिया की भी है। बट इट ऑल डिपेंड्स हाउ एंड व्हेन थिंग्स ओपन अप एंड हैपेंस। उसके पहले योर गेस इज एज गुड एज माय गेस एंड माय गेस इज एज गुड एज योर गेस। बॉलीवुड की बात करें तो आपने चार पांच, अगर मैं सही हूँ तो 4 या 5 अच्छे मूवी में आपने काम किया है। क्रिस, हंटर, और कौन सा आराम था? आरंभ, Arab आरंभ। was TV series, finite टीवी series, सीरीज। Karthik calling Karthik, Krish 3। हम्म। और एक सच है, वो सच ये है कि अभी तक जितना भी मैंने काम किया वो दोस्तों के साथ काम किया। तो हम्म। कभी ये नहीं हुआ कि मैं काम कर रही हूँ। जैसे कि मैं आई रिमेम्बर कि मैं यूएस से लौटकर आई थी, और
हाँ, यूएस से लौट के आई थी और दीपक तिजोरी का मुझे फोन आया कि कहाँ है, किधर है, क्या है। मैंने कहा क्या हो गया, तो ही वाज मेकिंग मनी है तो हनी है, नहीं सॉरी, टॉम डिक एंड हैरी, सॉरी माय बैड, टॉम डिक एंड हैरी बना रहे हैं तो उसमें एक चाहिए। तो मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, बट अगेन दोस्त होते तो बहुत अच्छा कर लेते, तेरे लिए कर दिया, तो लाइक दैट। सो वो कर लिया। बट मेरा ज्यादा काम जो अच्छा हुआ वो जैसे पाकिस्तानी शो किया था जियो टीवी के लिए, दैट्स कॉल्ड काजल। So that was a good show which happened, and I got a lot of adulation from Pakistani people. And क्योंकि वो उर्दू की भाषा होती है और आपका जब तक तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है, डिक्शन अच्छा नहीं है, तो आपको नहीं सराह सकते। पर कहीं से सरस्वती थी विराजमान तो वो सब अच्छा हो गया। सो या इट्स लाइक दैट। मैंने एक संस्कृत सीरियल में भी काम किया है डीडी के लिए, हम्म। संस्कृत भाषा में। तो संस्कृत आप बोल लेती हैं? अब तो पता नहीं, तब मैंने किया था तब बोल लिया था। अब अभी भी कुछ याद हो तो बता बोल दीजिए। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। लाइक इवन फॉर इरफान खान के साथ जब इरफान खान नहीं बने थे, वो टीवी कर रहे थे, आई थिंक बनेगी अपनी बात, उस वक्त मैं और ओल्ड नादिरा जी थी, वो और इरफान और ए के हंगल सर, तो ये हम चार लोग थे। और एक प्राइड इन प्रेजुडिस या समथिंग रशियन कुछ नॉवल था, उसके ऊपर वो बना रहे थे। तो हमने पायलट शूट किया था। तो वो वक्त था कि जब इरफान इरफान नहीं थे, तब मैंने उनके साथ काम किया था, ओल्ड नादिर अली के साथ काम किया था, हंगल साहब के साथ काम किया था। सो यू नो लाइक if I say I am blessed to have worked with these amazing actors, पर ये अलग बात है कि मेरी किस्मत की गाड़ी थोड़ी आगे चली नहीं जो चलनी चाहिए थी। तो आई वॉन्ट एवरीबडी टू प्रे दैट इट शुड वर्क पोस्ट कोविड। कोविड के बाद कुछ ऐसे नक्शे बदलने चाहिए, सितारे बदलने चाहिए कि सब कुछ अच्छा चलने लगे, एंड आई विल डू सम गुड वर्क। बदलेगा बदलेगा, हंसेगा इंडिया, अभी यही मुस्कुराएगा इंडिया। एक गुहार रह गई है, भगवान सुन ले मेरी पुकार। अभी बॉलीवुड में कितना काम करने की इच्छा है? अभी आपको कितना और काम करना है? जब तक मैं मरती नहीं तब तक। ये तो लंबी जर्नी होगी फिर। अभी और तो कुछ शादी कब पाया, कर? अभी तो कुछ पाया नहीं है यार, अभी से क्या बोलूंगी। See, my aim is not to get married and settle down. So that's one thing out. I'm very clear कि मुझे काम करना है और मैं काम करती रहूंगी। मैं डांस करती रहूंगी जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है डांस जान। से याद आया कि किसी ने मैसेज किया है, राव सोनू करके, कि डू यू सिंग सॉन्ग? Sing a song. Oh baby, sing a song. No, I don't sing a song. तो आई मीन मैं गाती थी, आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट, बट कुछ इन्फेक्शन हुआ थ्रोट के अंदर, तब से आवाज उतनी खुल की नहीं जाती जैसे होना चाहिए। मैं गाती जिस रेंज में मैं गाती थी वो नहीं है, बट यस, नेवर नो, जब आवाज आवाज ठीक हो जाएगी मैं फिर से गाना शुरू कर दूंगी। सो इट्स लाइक दैट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना टाइम दिया। लगभग 1 घंटा का एक टाइम घंटा दिया आपने। हाँ, ऑलमोस्ट, हाँ, हमारे आगे ऑलमोस्ट पीछे होते हुए हो ऑलमोस्ट एक गया। घंटे का टाइम दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फिर सो मच। मिलेंगे, फिर बातचीत मिलते होगी। रहेंगे। थैंक यू चलिए, सो मच फॉर दिस, धन्यवाद। बिकॉज अपने बारे में बात करना और कोई इतनी तसल्ली से सुने वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज इतना कुछ कहने के लिए है। पर क्या होता है, मैं कह भी सकती हूँ, नहीं भी कह सकती हूँ, बट देन टू if somebody asks, then it's something which is documented, and I just have to say a lot of stuff, and I say I'm blessed to be in this industry, and thank you God for giving me this, and for the talent which has been given to me, जो मुझे पता नहीं था कहाँ से है। And all my fans out here जो चाहते हैं कि मैं और काम करूँ, so please pray for me because I also wanted to work, and thanks to all the directors who felt कि I have talent and I have potential. So let's see, maybe post COVID things will move more better. एक एक करेक्शन जो आ रहा है वो शायद मेरी जिंदगी में भी आ जाएगा। So I'll be entertaining you all the more, and thank you. God bless you, and stay safe, stay home, stay healthy, boost up your immunity, and stay positive. That's what is more थैंक यू, थैंक यू, important. Thank you, Veer. God bless you. थैंक यू, Bye. धन्यवाद। Namaste.